बिल्कुल ये रिकॉर्ड तोड़ा है प्रदीप भाई, और ये सच्चाई है। क्योंकि राजस्थान में जो सरकार लाने का, चाहे वो कांग्रेस नेतृत्व में कहा है या नहीं कहा है, ये वो जाने, उनका काम जाने। यही अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस समय जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नेतृत्व में वापस चुनाव हुआ था, इस प्रदेश में 20 और 21 सीट पर सिमट के कांग्रेस रह गई थी। और जब डूबी हुई नैया थी, उस डूबी हुई नैया को सचिन पायलट के हाथ में कमान दी थी प्रदेश की पीसीसी चीफ की, और उन्होंने मौजूदा सरकार से 3 सीटों को उपचुनाव में इस पार्टी के खाते में लेके आए थे। जबकि सरकार की कहावत कहते हैं कि सरकार जब किसी की होती है और उपचुनाव होता है तो उसके फेवर में जो है परिणाम जाते हैं। लेकिन 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं, 20 पर कांग्रेस खड़ी थी, और 4 विधानसभा उपचुनाव होने पर 3 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में आए थे, मौजूदा सरकार भाजपा की होते हुए भी। मैं एक समाज के नाते, एक व्यक्तिगत मेरे विचार प्रकट करने की बात कर रहा हूं। इसमें कोई भाजपा कांग्रेस की विषय को किसी भी रूप में कोई भी ना सोचे और ना देखे और ना समझे, क्योंकि मैं बिल्कुल टू द फैक्ट बात पर फोकस कर रहा हूं, और फैक्ट बात को समझना की आवश्यकता है। यह सच्चाई उस समय हुई थी, इसके आप भी गवाह हैं और प्रदेश के आम जनता गवाह है कि 3 सीट उन्होंने उपचुनाव में ली। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने दोबारा, जब उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश में सरकार बनाई, स्पेशली गुर्जर समाज को टारगेट किया गया, गुर्जर समाज को ये मैसेज किया गया, और बल्कि पूरे प्रदेश में ये तूफान मचाया था कि अब आगामी सरकार सचिन पायलट के नेतृत्व में होगी, और अगर बहुमत आएगा तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान। तो पायलट को सीएम नहीं बनाया इसलिए नाराज? बिल्कुल, इसका 100% है। इस बात में मैंने आपको कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का कोई भक्त नहीं हूं, कोई फैन नहीं हूं, कोई किसी भी लाइन पर मैं उस लाइन पर नहीं हूं। लेकिन सच्चाई जो है इस प्रदेश की, जो 4 साल की बात चल रही है, तो आज इस विषय पर अगर कोई बात बोली जाएगी तो उसका जो मेन लॉजिक अगर उसके पीछे कोई खड़ा होता है तो वो यही है।